हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोधी वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो लोधी वंश के एक शासक जो कि बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। एक शॉर्ट रिव्यू में है। बहलोल लोधी के पुत्र हुए सिकंदर लोधी। इनका टाइम पीरियड है 1489 से 1517 तक। ठीक है। उसके बाद ये बहलोल लोधी के पुत्र हैं और उत्तराधिकारी भी। ठीक है। तो इनका पहले नाम था निजाम खां। क्या था? निजाम खां। और ये 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कौन? सिकंदर लोधी। पहले इसका नाम क्या था? निजाम खां। ठीक है। 1505 में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की नींव डाली थी। ठीक है। उसके साथ साथ सिकंदर शाह ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना का भी प्रचलन करवाया था, जिसे गाजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। क्या? गाजे सिकंदरी। उसके बाद इनके और भी बहुत सारे काम हैं। देखिए, इसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद का भी निर्माण करवाया है। इनका एक इतिहासकार के अनुसार एक मत है, उनका मानना है कि ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। कौन? तो सिकंदर लोधी। तो ये एक तथ्य है, ये एक इतिहासकार का मानना है, ये उनके अनुसार ये कहा गया है ना। वास्तविकता क्या है ये वो ही जाने, है ना। इसके साथ साथ सिकंदर लोधी कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाए थे, जिसमें से इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रतिबंध में देखें तो पहला है मुसलमानों को तजिया निकालने के लिए ये रोक लगाते थे। ठीक है। दूसरा है मुसलमान स्त्रियों को पीर और संत की मज़ार पर जाने के लिए ये रोकते थे। ठीक है। देखिए, उसके बाद सिकंदर लोधी यानी कि उसके आदेश के अनुसार एक संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में इन्होंने क्या करवाया? अनुवाद कराया, जिसका नाम है फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी। ठीक है। ये एक संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ था, जिसका अनुवाद फारसी में कराया गया, जिसे कहते हैं फरहंगे सिकंदरी। ठीक है। उसके बाद ये अपनी राजधानी आगरा बनाया। सिकंदर लोधी अपने जीवन के अंतिम समय में सुल्तान सिकंदर लोधी को गले में क्या हो गया? बीमारी हो गया, है ना। उसी के कारण 21 नवंबर 1517 को उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर लोधी को। किसके कारण? गले में बीमारी होने के कारण। ठीक है। सिकंदर के मरने के बाद अमीरों ने आम सहमति से उसके जो पुत्र हैं, उसके बेटे जो हैं, इब्राहिम लोधी, है ना। कौन? इब्राहिम लोधी। ये बड़ा फेमस नाम है ना। ये सभी जानते ही होंगे आप सब। तो सिकंदर लोधी के बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोधी क्या होते हैं? गद्दी पर आरूढ़ होते हैं। कब? 21 नवंबर 1517 को इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर क्या होते हैं? आरूढ़ होते हैं, बैठते हैं। ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में देखिए, लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक पूरा लोधी वंश का शासनकाल है ये। उनमें से इम्पोर्टेंट 3 शासक होते हैं। बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक है, उसका बेटा सिकंदर लोधी। फिर सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद
इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी जब शासन की बागडोर संभालते हैं तो कई सारे युद्ध करते हैं, लेकिन जो फेमस है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है जो क्वेश्चन, उसके अनुसार देखा जाए तो इब्राहिम लोदी जो मेवाड़ के शासक हैं राणा सांगा, उनके विरुद्ध भी ये अभियान को चलाते हैं, लेकिन क्या होता है, ये असफल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद राणा सांगा चंदेरी पर अधिकार कर लेते हैं, और भी कई सारे शासक होते हैं जो अलग अलग राज्यों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जिस तरीके से राणा सांगा जी हैं, वो चंदेरी पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी जो हैं वो देखिए क्या करते हैं, लोहानी, फामुली और लोदी जाति के जो लोग हैं उनके दमन का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे जो कि शक्तिशाली सरदार होते हैं, इनके इन कार्यों से क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब असंतुष्ट हो जाते हैं तो ये असंतुष्ट सरदार क्या करते हैं, पंजाब का शासक दौलत खां लोदी, पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, पंजाब के शासक दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, ये दोनों क्या करते हैं, दौलत खां और आलम खां काबुल से तैमूर वंशी के शासक बाबर को भारत में आने के लिए निमंत्रण देते हैं। क्यों? आक्रमण करने के लिए। इन लोगों का बुलाने का पर्पस ये था, ये अपनी रोटी सेकना चाहते थे। ये बाबर से आक्रमण करवाकर शासन की बागडोर खुद संभालने के लिए तत्पर थे। अब बुलाने का बाबर का इन लोगों का उद्देश्य भी यही था, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब जब बाबर को निमंत्रण मिल गया, तो जब निमंत्रण मिलेगा तो व्यक्ति आएगा ही, तो ये बाबर भी आधम का कहाँ पे, भारत, निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और बस कमिंग भारत में आधम का ये भी। ठीक है, उसके बाद ये 21 अप्रैल जब भारत में आया तो आके शांति से बैठेगा तो नहीं, तो ये 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य भयानक क्या होता है, संघर्ष होता है। बुलाया कौन था, दौलत खां और आलम खां, जो कि उनके चाचा थे, और दौलत खां पंजाब का शासक था। इन्होंने बुलाया था क्यों, क्योंकि ये नाराज थे किससे, इब्राहिम लोदी से। तो लड़ाई किनके बीच होगी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो कहाँ पर लड़ाई हुई, तो ये पानीपत के मैदान में। तो इसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, जिसमें लोदी की बुरी तरीके से हार हो जाती है और अंततः इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, किसकी, तो इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और बाबर भारत में एक नया वंश का क्या करता है, स्थापना करता है ना, भारत में एक नवीन वंश का स्थापना करता है। वो नवीन वंश क्या है, तो मुगल वंश। ठीक है, चलिए आज तक के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में मुगल वंश को विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।